ये कहानी फेयर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है गाजियाबाद में घटी एक सत्य घटना, जहां दहेज के लालची ससुराल वालों ने नववधु ज्योति का जीना हराम कर दिया। पर जल्दी ज्योति को ये एहसास हो जाता है कि उसकी रक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर रही है। वो अदृश्य शक्ति क्या है और क्यों वो ज्योति की मदद कर रही है, जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ज्योति को अपने ससुराल में देखते हैं, जहां कुछ किन्नर नववधु को आशीर्वाद देने और बधाई देने के लिए नाच गाना कर रहे थे। पर तभी ज्योति की सास वहां आकर उन किन्नरों को पैसे देकर वहां से जाने के लिए बोलती है। जहां एक किन्नर बसंती को ज्योति की सास का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। पर तभी ज्योति की सास और जेठ नितिन ज्योति से और पैसों की डिमांड करने लगते हैं। पर ज्योति उनसे कहती है कि मेरे बापूजी ने मेरी शादी के लिए जितना भी पैसा इकट्ठा किया था वो सब उन्होंने आपको दे दिया, और इस घर को बनाने में भी काफी सारा कर्जा है उन पर, और ये घर भी आपको दे दिया। अब मेरे बापूजी के पास कुछ नहीं बचा। पर उसकी सास बिल्कुल भी नहीं मानती और ज्योति को जलाने की धमकी भी देती है। वहीं जब सभी किन्नर वापस जा रहे थे तो बसंती अपने साथी किन्नरों को काफी कम पैसे दे रही थी और कहती है कि यदि पैसे लेना है तो लो, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। जहां हमें पता चलता है कि बसंती काफी खराब किन्नर है, जो साथी किन्नरों के साथ काफी बदसलूकी भी करती है, और बाकी किन्नर चाहकर भी बसंती का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो कहती हैं कि बसंती को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। वहीं जब बसंती वापस अपने घर जा रही थी कि तभी कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान करने लगती है, और जब वो आत्मा बसंती के सामने आती है तो वो उसे देखकर काफी चौंक जाती है, जैसे कि वो उसे जानती हो, और उससे अपने गुनाह की माफी मांगती है। पर वो आत्मा बसंती को मौत की घाट उतार देती है। आखिर किसकी थी वो आत्मा और उसने बसंती को क्यों मारा, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर ज्योति की सास ज्योति को प्रताड़ित कर रही थी और कहती है कि जब तक तेरा बाप पूरे पैसे नहीं दे देता तब तक मैं तेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू नहीं होने दूंगी, समझी तू। और ज्योति को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां काफी घना अंधेरा था, जहां ज्योति बार बार उनसे आग्रह कर रही थी कि मुझे बाहर निकालिए, पर किसी ने भी ज्योति की एक न सुनी। जहां ज्योति कहती है कि कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, और तभी ज्योति को किसी के होने का एहसास होता है, पर वहां कोई नहीं था। पर सूरज अपनी वाइफ ज्योति से बहुत प्यार करता था, पर अपनी माँ और भाई के खौफ के आगे वो लाचार था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, पर उसने ये ठान लिया था कि वो ज्योति को वहां से जरूर बाहर निकालेगा, और वो ज्योति के कमरे में चला जाता है। पर जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि वह ज्योति नहीं बल्कि कोई और है। उसकी डरावनी आंखें और डरावने चेहरे को देखकर वो काफी डर जाता है, और वो आत्मा सूरज को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगती है, जिससे सूरज काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जब ज्योति इस सब को देखती है तो उसे भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सूरज के साथ ये हो क्या रहा है। और तभी सभी घर वाले भी उस कमरे में आ जाते हैं, जहाँ सभी को लगता है कि ज्योति ने ही सूरज को मारा है। जहाँ सूरज कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, और ज्योति भी कहती है कि मैंने सूरज को कुछ नहीं किया, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। वहीं अगली सुबह बसंती की लाश पुलिस को मिलती है, जहाँ किन्नरों की गुरु माता को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बसंती को किसने मारा। वो तो काफी तेज तर्रार है। यहाँ पुलिस बसंती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं ज्योति की जेठानी पुष्पा ज्योति के लिए चुपके से खाना लाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मेरे बापूजी ने भी इन्हें काफी सारे पैसे दिए, इनकी सारी मांगों को पूरा किया, इसीलिए आज मैं यहाँ खुश हूँ। इनके लालच की भूख कभी नहीं मिटने वाली। मैंने भी इनके अत्याचार सहे हैं, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। और तभी नितिन भी ज्योति को मारने लगता है, और तभी वो आत्मा नितिन के सामने आ जाती है और नितिन को भी मारने लगती है, और तकिए से उसका मुंह दबाने लगती है। जहाँ ज्योति उसे बचाने जाती है, पर तभी ज्योति की सास उस कमरे में आ जाती है, जहाँ फिर से उन्हें लगता है कि ज्योति ने ही नितिन को मारा है। वहीं दूसरी ओर बसंती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जहाँ पता चलता है कि बसंती ने आत्महत्या की है। यहाँ कोई भी किन्नर इस बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि बसंती खुद की खुशी के लिए दूसरों को मरने के लिए मजबूर कर दे। और तभी गुरु माँ को एक औरत नजर आती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती हैं, और उन्हें वो औरत
चांदनी की तरह लग रही थी, पर जब पास आकर देखा तो वो कोई और थी। वही ज्योति की सास पुष्पा को भड़काने लगती है और कहती है कि ज्योति जरूर काला जादू जानती है और जादू करके उसने सूरज और नितिन को घायल किया और वो अब हमें भी मारना चाहती है। जहाँ पुष्पा भी माँ जी की बातों में आ जाती है। जब माँ जी कहती हैं कि मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, तुम उसे बुला लाओ, भैया हमें इस ज्योति के काले जादू से छुटकारा दिला सकता है। और पुष्पा पूरी तरह से माँ जी की चाल में फंस जाती है। वही ज्योति उस शक्ति से कहती है कि कौन हो तुम, मुझे और मेरे परिवार को क्यों परेशान कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो, मेरे सामने आओ, क्या बिगड़ा है मैंने तुम्हारा। और तभी वो आत्मा ज्योति के सामने आ जाती है, जहाँ ज्योति भी उसे देखकर काफी डर जाती है और पूछती है कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई। जहाँ वो आत्मा कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह बेबस थी, पर जो शक्ति जीते जी मेरे पास नहीं थी वो मुझे मरने के बाद मिली। और ज्योति उसे देखकर काफी डर जाती है और काफी जोर से चिल्लाती है और वो आत्मा वहां से गायब होकर दूर चली जाती है और ज्योति को अपने पास बुलाती है। और डरते हुए ज्योति उसके पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो आत्मा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे डर रही हो, भला कोई किसी आत्मा से क्यों नहीं डरेगा, पर मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि तुम्हारी मदद करने आई हूँ, इन जालिम लोगों से बचाने आई हूँ। सारी आत्माएं बुरी नहीं होती और मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। और तभी पुष्पा भी उस कमरे में आ जाती है और वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। जहाँ पुष्पा कहती है कि मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन माना था, पर तुमने मेरे ही पति को मारने की कोशिश की, ये जानने के बाद भी कि मैंने अपनी मांग में सिंदूर बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बता बता कौन सा काला जादू कर रही है तू, बता। जहाँ ज्योति कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर पुष्पा उसे मारने लगती है। और तभी वो आत्मा पुष्पा को भी पीछे से पकड़ लेती है। जहाँ ज्योति पुष्पा को छोड़ने के लिए कहती है, जहाँ वो आत्मा पुष्पा को मारने की कोशिश कर रही है और वो पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगती है। और जब ज्योति पुष्पा को बचाने जाती है कि तभी सूरज और ज्योति की सास भी वहां जाती हैं, जहाँ वो कहती हैं कि अरे डायन, और कितनों को मारेगी तू, ना जाने कौन सा काला जादू किया है तूने हम सब पर। यह पुष्पा को भी ये यकीन हो जाता है कि ज्योति ही सब पे काला जादू कर रही है, पर सूरज सभी को समझाने की कोशिश करता है कि ज्योति ये सब कुछ नहीं कर रही है, पर उसकी माँ बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और पुष्पा माँ जी के कहने पर उस तांत्रिक को लेने के लिए निकल जाती है। वहीं सूरज को ज्योति की बात याद आती है कि वो किसी किन्नर की बात कर रही थी। और तभी सूरज को न्यूज़पेपर में बसंती की मौत की खबर दिखाई देती है और वो डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में पता लगाकर जरूर रहेगा। वहीं ज्योति उस आत्मा को फिर से बुलाती है और वो आत्मा उसके सामने आ जाती है, जहाँ ज्योति उससे पूछती है कि कौन हो तुम और तुम ये सब क्यों कर रही हो। और अब हमें उस राज का पता चलता है जो उस आत्मा से जुड़ा था। वो बताती है कि मेरा नाम चांदनी है, जब मैं जिंदा थी तो सभी ने मुझे धुतकारा, मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं अपनाया क्योंकि मैं एक किन्नर पैदा हुई थी और मुझे हर रोज लोगों के और अपने माँ बाप के ताने सुनने पड़ते, इसलिए मैं किन्नरों की टोली में शामिल हो गई। पर कुछ ही दिन बाद मेरे साथ वहां भी घिनौनी चीजें होने लगी। बसंती ने मुझे वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहा और जब मैंने मना किया तो उसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया, जहाँ गुरु माँ ने भी मेरी एक नहीं सुनी और मुझे जेल जाना पड़ा। और जेल से छूटने के बाद जब मैं वापस किन्नरों के पास गई तो उन्होंने भी मुझे ठुकरा दिया और जब मैं अपने घर गई तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं अपनाया और तंग आकर मैंने अपनी जान दे दी और मेरे माँ बाप ने पुलिस के डर से मुझे यहीं इसी जमीन पर दफना दिया जहाँ तुम्हारा ये घर है। और अब मैं उन सब से बदला लूंगी जिसने मुझे ठुकराया है और मैं तुम्हें भी कुछ भी नहीं होने दूंगी। वहीं सूरज भी पूछताछ करने के लिए किन्नरों के पास पहुंच जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बसंती काफी खराब थी और उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि किसी काली शक्ति ने उसे मारा है। उसने चांदनी के साथ बहुत बुरा किया, जहाँ गुरु माँ ने भी चांदनी का साथ नहीं दिया। पिछले 8 महीने से ये भी पता नहीं है कि चांदनी कहाँ है। वहीं जब गुरु माँ बाथरूम में होती हैं तो उन्हें किसी के होने का एहसास होता है और तभी चांदनी उन्हें दिखाई देती है जो काफी भयानक दिख रही थी, जिसे देखकर गुरु माँ काफी डर जाती हैं
क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि चांदनी मर चुकी है और वो चांदनी को खरी खोटी भी सुनाती हैं। पर चांदनी कहती है कि ये सब झूठ है, बसंती ने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया था। और वो काफी जोर से चिल्लाती है जिससे गुरु माँ के कान फटने लगते हैं कि तभी एक किन्नर वहां जाती है और चांदनी वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद गुरु माँ सूरज से मिलती हैं, जहाँ सूरज चांदनी के बारे में पूछता है, जहाँ गुरु माँ उसे चांदनी के बारे में सब बता देती हैं और उसके घर का पता भी। वहीं चांदनी अपने घर पर पहुंचकर अपनी माँ को मारने की भी कोशिश करती है, जहाँ उसकी माँ अपने पति को आवाज लगाती हैं और अपने पति को चांदनी के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर चांदनी के पिता भी काफी हैरान हो जाते हैं कि तभी सूरज भी उनके घर पहुंच जाता है और चांदनी के बारे में पूछता है। पर वो सूरज को धुतकार कर वहां से भगा देते हैं और कहते हैं कि चांदनी नाम के किसी भी व्यक्ति को हम नहीं जानते। जहाँ चांदनी इस सब को सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है कि मरने के बाद भी मेरे माँ बाप मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करते, और वो खूब रोती है और अब वो उन सबसे बदला लेने की ठान लेती है। वही दूसरी ओर वो तांत्रिक अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देता है और ज्योति के ऊपर अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देता है, जिससे चांदनी की आत्मा तड़पने लगती है और वो सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं। जहाँ ज्योति चांदनी को वहां से जाने के लिए कहती है, जिससे सभी का शक और बढ़ जाता है कि ज्योति इसी आत्मा से हम सभी को परेशान कर रही है। और पुष्पा चांदनी के ऊपर हल्दी डालने लगती है, जिससे चांदनी काफी तड़पने लगती है और चांदनी एक घेरे के अंदर फंस जाती है। और वो तांत्रिक ज्योति को मारने लगता है और पूछता है कि बता कहाँ से लेकर आई है इस आत्मा को। और तभी चांदनी उस घेरे से आजाद हो जाती है और वो ज्योति के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है और उस तांत्रिक को मारने लगती है। और वो तांत्रिक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। वहीं ज्योति पुष्पा को भी मारने की कोशिश करती है और ज्योति की सास किचन में जाकर मिट्टी का तेल फैला देती है। और जब ज्योति किचन में पहुंचती है तो उसकी सास उस पर तेल डालकर जलाने की कोशिश करती है, लेकिन चांदनी ज्योति के शरीर को छोड़ देती है और चांदनी किचन में आग लगा देती है। पर किसी तरह माँ जी उस आग से बाहर निकलकर आग को बुझा देती हैं। पर तभी चांदनी फिर से उन्हें आग लगाने की कोशिश करती है, जहाँ ज्योति चांदनी से कहती है कि तुम चली जाओ, मैंने कभी भी तुमसे मदद नहीं मांगी, तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई और माँ जी को भी मारना चाहती हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मुझे पता चला कि क्यों सबने तुमसे अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि तुम ना प्यार के लायक ही नहीं हो और ना ही तुम्हें प्यार का मतलब पता है। जहाँ चांदनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर मैं नहीं होती तो ये औरत और उसका बेटा तुम्हें कब का नौच खाते, और तुम कहती हो कि मुझे प्यार का मतलब नहीं पता। तुमने भी मुझे नफरत और जिल्लत ही भेजी ना। तू कहती है कि मैं चली जाऊं यहाँ से, तो ठीक है मैं चली जाऊंगी, पर तुझे अपने साथ लेकर। और जैसे ही वो ज्योति की तरफ आगे बढ़ती है कि तभी पुष्पा फिर से चांदनी के ऊपर हल्दी डालने लगती है, जिससे चांदनी तड़पने लगती है और वहां से गायब हो जाती है। जहाँ माँ जी को भी अपनी करनी पर पछतावा होता है। वहीं अब सूरज और ज्योति जाकर सीधे किन्नरों की गुरु माँ से मिलते हैं और उन्हें चांदनी की सारी सच्चाई बताते हैं कि बसंती ने चांदनी के ऊपर वेश्यावृत्ति का झूठा इल्जाम लगाया था। वो निर्दोष थी और आपने भी चांदनी का साथ नहीं दिया और ना ही उसके माँ बाप ने, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली और उसी ने बसंती को मारा। और अब वो उन सबसे बदला लेना चाहती है जिसने उसे धुतकारा। जिसके बाद सभी चांदनी के घर पहुंचकर उसके माँ बाप को भी ये सारी बात बताते हैं। यहाँ गुरु माँ कहती है कि हम सभी ने किसी न किसी तरह से चांदनी को निराश किया और अब वो हमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। हम सबको मारकर अगर हमें चांदनी की आत्मा से बचना है तो हमें चांदनी के मृत शरीर का विधिवत रूप से अंतिम संस्कार करना होगा और उससे माफी मांगनी होगी, तभी चांदनी की आत्मा को शांति मिल पाएगी। और सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ चांदनी की लाश को दफनाया गया था और गुरु माँ अपना अनुष्ठान शुरू कर देती हैं और चांदनी के कंकाल को बाहर निकलवाती हैं और चांदनी को बुलाती हैं। जहाँ चांदनी सबके सामने प्रकट हो जाती है और सभी चांदनी से अपने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। पर चांदनी काफी क्रोधित थी और वो किसी को माफ नहीं करती। पर गुरु माँ अपनी पूजा के दम पर चांदनी की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देती हैं और चांदनी के कंकाल का विधिवत रूप से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।
और इसी के साथ इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। हमें किन्नरों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे इस समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको फेयर फाइल्स की स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।